हेलो गाइज, आज के एक्सेल में होम टैब के अंदर स्टाइल ब्लॉक में कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम का एक टूल्स है जिसका उपयोग एक्सेल में आज करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है। एक्सेल में यह टूल सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं। इसमें होता है एक्चुअली क्या कि अगर आपके पास बहुत सारे डेटा हैं और उस डेटा को ईजिली समझना है तो उसमें कुछ कंडीशन लगा के कलराइज किया जाता है। यहाँ पे कुछ कलर करते हैं, जैसे कि आपका मार्क है तो फेल हुआ तो रेड कलर, उसके बाद ज़्यादा है तो ग्रीन कलर, या इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशन लगाया जाता है जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मदद से लगाते हैं। जिसमें एक है हाईलाइटेड सेल, सेल में कुछ हाईलाइटेड करना है तो यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, ये सारे दिया जाता है। उसके बाद टॉप बटन रूल्स में एक है, उसके बाद है बार, डेटा बार टूल्स, उसके बाद है कलर स्केल, आइकन्स। तो ये सारे टूल्स के बारे में आज सीखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे न्यू रूल्स है, क्लियर रूल्स है, ये सारे जो टूल्स है इसके बाद का उपयोग कैसे किया जाता है अच्छे तरीके से, ये जानने के लिए इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे जैसे कि इसको सेलेक्ट कर लिया, इसमें मुझे स्पेसिफिक को हाईलाइट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। इस सेल में जैसे ग्रेटर देन, मुझे ये जानना है कि जिसका मार्क 60 से ज़्यादा आ गया है वो ग्रीन में हो जाए। वैसे आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो एक्सेल अपने मुताबिक यहाँ पे कुछ रेंज सेलेक्ट कर लेता है डेटा के अनुसार। जैसे कि यहाँ पे 51 ले लिया, लेकिन आपको 60 डालना है तो यहाँ 60 डाल दिया, और यहाँ पर आपको फर्स्ट के लिए ग्रीन कलर चूज करना है तो यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पे कस्टम में जाके आप बहुत सारे कलर यहाँ पे अपने मुताबिक कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कलर आपको चाहिए वो सेट कर सकते हैं। चूँकि अभी मुझे ग्रीन कलर ही चाहिए तो यहाँ पे ग्रीन कलर चूज कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते ग्रीन हो गया। उसी तरह से इसी में हम आगे कंडीशन लगाएंगे कि लेस देन, जो 30 से नीचे हो, यहाँ पे 30 दिए, यहाँ पे जो 30 से नीचे हो वो रेड हो जाए। ऑलरेडी रेड बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है तो यहाँ पे रेड हो गया। फिर नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे कि बिटवीन, जो 30 से 60 के बीच में होगा उसको हम येलो करते हैं। ना वो फर्स्ट डिवीजन है ना फेल है, लेकिन वो पास हो गया है तो यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल रूल्स जो लगा था वो हो गया। अब यहाँ पे इक्वल है, जैसे कि इक्वल भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें इक्वल टू, यहाँ पे हम 100 देते हैं और सेलेक्ट करते हैं, और इसका कलर कुछ हम अलग ले लेते हैं। यहाँ पे रेड बॉर्डर करके लेते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे रेड बॉर्डर करके सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसमें 100 है ही नहीं, इसमें चलिए टाइप कर देते हैं 100। यहाँ पे देखिए चेंज हो जाएगा। देखिए इसका जो बॉर्डर है वो रेड हो गया है। आप गौर से देखेंगे तो देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पे देखिए जैसे इक्वल टू, इसका मैं बॉर्डर नहीं फिल कलर ही दूसरा दे देता हूँ। जैसे कि फिल कलर में यहाँ पे डार्क रेड दे देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डार्क रेड हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी अगर कहीं पे 100 लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 100 लिखता हूँ तो ये देखिए ये भी हो जाएगा वैसे ही। अब नेक्स्ट है जो इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट अगर कंडीशन लगाना है तो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि स्पेसिफिक नेम आपको किसी को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे चलिए इतना सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जाके यहाँ पे टेक्स्ट कंडीशन पे क्लिक करके यहाँ पे चलिए हम रोहित को सेलेक्ट करते हैं। अगर रोहित इसमें अगर होगा तो यहाँ पे चलिए रोहित देखिए हाईलाइट हो गया। यहाँ पे एक ही रोहित था इसलिए एक ही, अगर हम कहीं और लिखेंगे रोहित देखिए तो ये भी रेड हो गया। तो इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं कि कितने बार ये नेम आया है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि इसमें जाके और यहाँ पे HRM देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ, जितना HRM था ऑलरेडी ये हो गया। यहाँ पे ITS
सेलेक्ट करेंगे तो देखिए जितना ITS है इसका कलर कुछ अलग दे देते हैं, वो सेलेक्ट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसके अंदर जो है यहाँ पे डेट आउटकम और डुप्लीकेट वैल्यू है। तो डुप्लीकेट वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि हमें ये जानना है कि इसमें कितने डुप्लीकेट वैल्यू हैं। जो डुप्लीकेट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू देखिए सब रेड हो गया, क्योंकि हर एक नेम 2 बार कहीं ना कहीं रिपीटेटिव है, इसलिए ये डुप्लीकेट में चला गया। अब यहाँ पे कहीं पे हम दूसरा कुछ लिख देते हैं, जैसे PDF, तो ये देखिए PDF, तो यहाँ पे ये देखिए ये हाईलाइट नहीं हुआ, क्योंकि ऑफिसर या मैनेजर ये कहीं ना कहीं 2-3 बार एंट्री है। अब आपको बता देता हूँ कि इसमें अगर हम लगाएंगे डुप्लीकेट तो ये देखिए जो 2 बार रहेगा वही होगा। जैसे कुमार केवल है तो कुमार ही यहाँ पे हाईलाइट हुआ, बाकी यूनिक है। तो इस तरह से डुप्लीकेट के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो टॉप आइटम का है। जैसे कि मैं इसमें लगाता हूँ और यहाँ पे कंडीशन में जाके और यहाँ पे टॉप में जाके टॉप 10 आइटम, यहाँ पे 10 दे दिया, टॉप 10 या टॉप 5 हम लेते हैं, टॉप 5, और यहाँ पे कोई दूसरा कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर चूज करते। ओके, तो देखिए टॉप 5 जो है वो यहाँ पे ग्रीन होके आ गया। तो इस तरह से टॉप में जाके जैसे रूल्स लगे उसी तरह से टॉप परसेंटेज में आप कर सकते हैं, टॉप बटन, उसके बाद एवरेज कर सकते हैं, टॉप बिलो एवरेज कर सकते हैं। सेम उसी तरह से लगाएंगे जैसे कि हम अभी इसमें लगाए थे। अब यहाँ पे बार ग्राफ है, तो बार ग्राफ के लिए जैसे कि आपको इसमें बहुत सारे अमाउंट है, इसमें हम लगाते हैं। तो इसमें जाके देखिए यहाँ पे कोई भी कलर आप जो चाहेंगे चूज कर सकते हैं। सॉलिड कलर है, यहाँ पे अलग अलग तरह के हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लगाए और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है उतना ज़्यादा ग्राफ हो गया, जिसका कम है उतना कम ग्राफ हो गया है। इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। चलिए इसमें भी एक हम लगाते हैं किसी तरह का। यहाँ पे देखिए ये लगाए हो गया, ठीक है ना। अब इसी में हम एक लगाते हैं यहाँ पे सेकेंड वाला आइकन। यहाँ पे देखिए आइकन जो लगाएंगे कि किस तरह से ये दिखता है। जैसे कि ये देखिए जो कम है वो रेड में है, जो ज़्यादा है वो ग्रीन में है, वो येलो में बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए आइकन में जाएंगे तो यहाँ पे एरो भी ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेड कम वैल्यू है वो नीचे तरफ के रेड हो गया, जो ग्रीन है ऊपर, और जो येलो है उस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे हम आगे के जो यहाँ पे कुछ बताया गया है इसमें, ये देखिए इस तरह से आप लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रीन में है, कौन येलो में, कौन क्या। आप अपने तरीके से किस तरह का आपका डेटा रेंज चाहिए वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि उस तरह से बनाया गया है। जो सबसे ज़्यादा है वो ग्रीन, कम रेड में, इस तरह से दिखाया गया है। अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे डेटा में लगा सकते हैं, जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो आइकन है इसके बारे में मैंने बता ही दिया था। यहाँ पे नीचे भी बहुत है, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार भी है, ये भी लगा सकते। देखिए स्टार लगाया तो ये स्टार के टाइप का हो गया। तो अलग अलग तरह से वैल्यू, यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज में यहाँ पे परसेंटेज में भी हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ की टॉप 10 परसेंटेज यहाँ पे दिया था इसमें, तो देखिए यहाँ पे एक ही है। अलग अलग तरह से इसमें आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आइकन भी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे झंडा भी लगा सकते हैं। तो अलग अलग तरह से आप कंडीशन इस तरह से, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं और अपने एक्सेल को अच्छे तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू कंडीशन भी लगा सकते हैं। इस न्यू कंडीशन को हम नेक्स्ट कभी वीडियो में एडवांस लेवल से बताएंगे, क्योंकि इसमें बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना। फिर आप इतना समझ के रखिए। और आपको बता दें कि जितने भी रूल्स लगाए हैं उसको यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हमने जो रूल लगाया है, अगर क्लियर करना है, जैसे इस वाले रूल्स को क्लियर करना है यहाँ पे, तो जितने को सेलेक्ट किया यहाँ पे जाके और क्लियर रूल सेलेक्टेड सेल में करेंगे तो यहाँ देखिए रूल सेलेक्ट हो गया और क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको पूरे रूल्स को क्लियर करना रहे तो ऑल इंटायर शीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लियर रूल सब हट गया। कंट्रोल जेड करके हम वापस लेके आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैनेज रूल्स है, मैनेज रूल्स में आप मैनेज कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं, मैनेज रूल्स और न्यू रूल्स, ये आने वाले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ के रखिए और इस पे प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो अगर प्रैक्टिस सीट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे सारे ये मटेरियल मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।